हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम आपको बताने वाले हैं डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, अगर आपको डिवाइड में क्या दे दे, साइन बना के सीधे सीधे दे दे कि हाँ भाई इसको आप डिवाइड करिए, तब तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब हमें दोस्तों शब्दों में दिया रहता है तब हम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जब पहले हम भी पढ़ते थे तो हम भी क्या करते थे, इन सभी सवालों को नहीं हल कर पाते थे। जहाँ डिवाइड करना है वहाँ मल्टीप्लाई करके चले आते थे, जहाँ एडिशन करना है वहाँ सब्ट्रैक्शन करके चले आते थे। तो मतलब हम भी गलत कर देते थे, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो इसी तरीके से दोस्तों का शब्द में दिया होता है ना, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब है। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक पेटी 144 सेब आते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक पेटी है, ये आपकी क्या है, एक पेटी है। ठीक, अब इसमें जो है दोस्तों 144 सेब आते हैं। कितने सेब? 144 सेब। उसके पास टोटल सेब कितने हैं? 74,160। अब हमें बताना है कि उसको कितनी पेटियां लगेंगी इतने सारे सेबों को रखने के लिए। अगर एक में इतनी आती है तो क्या आप इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें एक का पता है, मतलब कि एक में कितना आएगा वो पता है, टोटल इतना है, उसको कितने चाहिए ये हमें निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए 144 है, 74,160। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास नंबर है। अब 144 का टेबल तो लड़ना ही होता है किसी को, तो हम इस 144 को 150 मान सकते हैं। क्यों? इसलिए मान सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये 150 की क्या है, बिल्कुल पास में है, इसलिए हम इसको 150 मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप काम करिए, अगर आप 150 को 7 टाइम्स ले जाएंगे, 150 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे पास 0 आ जा रहा है। तो जब हमारे पास 0 होता है तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। 15 का टेबल पढ़ेंगे, जो भी आएगा उसके आगे 0 लगा देंगे, हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम इसलिए 150 ले रहे हैं। अगर दोस्तों 157 जो लिखा जाए तो 7 से क्या हो जाएगा? 7 से हो जाएगा 1050, जो कि दोस्तों इससे तो बहुत ज्यादा है, 751 से बहुत ज्यादा है। अगर दोस्तों आप इसको 6 टाइम लेकर जाएंगे तो भी दोस्तों क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा, वो भी ज्यादा है। अगर आप दोस्तों इसको 5 टाइम्स लेकर जाते हैं तो क्या आएगा? 750 आएगा। तो ये 741 से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसलिए दोस्तों ये हमारा आराम से चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों भले ही थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम 144 को 150 मान करके भी तो चल रहे हैं। तो यानी कि अगर हम 144 5 से लिख जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। 5 टाइम्स में कितना आएगा? 5 4 से 20 को 0 कैरीज 2, 5 4 से 22 कैरीज 2। अब 5 1 से 5 and 2 7, क्या आ गया? 720 आ गया। इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, 6 को उतारेंगे 216 आ गया। अच्छा 216 है। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा? अगर दोस्तों आप 150 लिया है हमने, अगर आप 2 बार ले जाएंगे तो 300 हो गया, इससे तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 टाइम्स लेकर जाएंगे, आ जाएगा 154। इधर आ गया 2, इधर आ गया 7, इधर आ गया कुछ भी नहीं। अच्छा 0 को डालेंगे, 720 हो गया। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कुछ याद आया? 720। यहाँ पर भी क्या आया था? 720 आया था। 720 कितनी बार में आया था? 5 बार में आया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 720 आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। 515, यानी कि दोस्तों अगर एक पेटी में 144 सेब आते हैं, उसके पास टोटल इतने सेब हैं, तो उसको उसके लिए कितनी पेटियां चाहिए होंगी? 515 पेटियां उसे चाहिए होंगी। कितनी? 515। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है इसमें? 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? अब देखिए दोस्तों, जो लोग मतलब अनुवर्ती बारे में नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, वो दोस्तों 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। कहेंगे ये सब शब्द ही तो हैं, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अनुवर्ती मतलब होता है किसी भी संख्या की एक आगे संख्या। जैसे कि दोस्तों अगर 7 है, 7 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 8 होगी। वही दोस्तों अगर हम बोले पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब होता है किसी संख्या की एक पीछे वाली संख्या। जैसे कि अगर 7 का अनुवर्ती क्या है? 8 है, 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 6 होगा। अगर 10 है तो उसका अनुवर्ती क्या होगा? 11
पूर्ववर्ती क्या होगा 9। तो इस तरीके से दोस्तों अनुवर्ती और पूर्ववर्ती होते हैं। अनुवर्ती मतलब एक संख्या आगे वाली, पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या पीछे वाली। तो यहाँ पर क्या है अनुवर्ती है, तो हम एक संख्या आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 6499 की अनुवर्ती संख्या, किसकी अनुवर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 6499 के बाद क्या आता है दोस्तों 6500 आता है, राइट। अरे ऑफ कोर्स दोस्तों 499 उसके बाद क्या आएगा 500 ही तो आएगा, तो वही चीज है 6500। तो यहाँ पे आपको इससे भाग देने को नहीं कहा है, मतलब इसमें भाग देने को नहीं कहा है, इसकी अनुवर्ती संख्या में भाग देने के कहा है। तो इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी 6500, इसमें 13 से भाग देना है, बहुत इजी है। तो दोस्तों भाग हो ही जाएगा चुटकियों में। 35 × 65, 0 डाल लेंगे, 0 टाइम्स जाएगा 0, 0 आ गया, फिर से 0 डाल लेंगे, 0 टाइम गया 0, ठीक है। तो क्या आया 500 आया, तो यही हमारा आंसर है ना दोस्तों। अब देखिए जिन लोगों को अनुवर्ती मतलब नहीं पता होगा वो इसी में भाग दे देंगे, पर वो उनका गलत होगा, राइट। क्योंकि दोस्तों अनुवर्ती का मतलब ही होता है एक संख्या उसके आगे, यानी कि उस संख्या के बाद वाली संख्या क्या होगी, ठीक है, जस्ट बाद वाली। जैसे 10 का 11, 13 का 14, 20 का 26, सॉरी 20 का 21, 30 का 31, तो कुछ इस तरीके से नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें भाग देने क्या है, इसकी अनुवर्ती संख्या में भाग देना, ना कि इसमें देना है। समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब हमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो दोस्तों ये तो आप सबको पता होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें एक और आगे बढ़ा देंगे तो वो 100 हो जाएगा, यानी कि 3 अंक हो जाएगा। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो कि 99 है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। तो दोस्तों आपको ये सब पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए उतने आप 9 लगा दीजिए। जैसे कि अगर माना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 9 लगा सकते हैं, ठीक है। 4 9 है ना, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अब हमें कितने का चाहिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 8 टाइम्स 9 को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 8 अंकों की है सबसे बड़ी संख्या है। कितना है दोस्तों ये है 9,99,99,999। अच्छा अब ये तो हो गया दोस्तों 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बोला है, सबसे छोटी संख्या भी कहा है। सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है, जैसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है इसी तरीके से 1000। अब बात करते हैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या की, तो वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1 करोड़। तो ये कितना है 1 करोड़, कितना है 1 करोड़। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ताकि बड़ी संख्या में जितना बताना है, जितने की बड़ी संख्या बतानी है उतने हमने 9 लगा दिए, हो जाएगा। छोटी संख्या में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे आप 1 के बाद 3 जीरो बढ़ाइए, यानी कि 1 लिखिए और 4 के बताना है तो उससे 1 कम करके 0 बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आप 1 भी लगा रहे हैं और 0 भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए गिनेंगे तो 4 ही आएगा। अगर मान लीजिए 6 अंक का बनाना है तो 6 से 1 कम क्या होता है 5 होता है, तो आपको 1 के बाद 5 जीरो लगाने हैं, उसको गिनेंगे तो 6 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें छोटी या बड़ी संख्या पता करने में ज्यादा आसानी होती है। अच्छा अब क्या बोला है दोस्तों कि अंतर में, अंतर क्या होता है, अंतर मतलब होता है दोस्तों मैथ में अंतर का मतलब होता है सबट्रैक्शन, यानी कि कभी भी जब हम घटाते हैं किसी भी संख्या को तो जो आता है उसे ही अंतर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं, 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ पे 9, इसमें भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 ही आएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अब 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों 8 अंकों की सबसे बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर है 8 करोड़ 99 लाख 99,999, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों
अंतर में ये अंतर आया, इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल शेष को बताओ। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो अंतर था वो इतना है। अब इसमें क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो भी यहाँ पर हमने देख रखा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है। तो इससे हमें भाग देना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, 999 है, इसका क्या तो आता ही नहीं, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो छोड़ देते हैं वो। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, करनी चाहिए दोस्तों। चलिए करते हैं। तो अब दोस्तों चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इससे हमें किसको डिवाइड करना है दोस्तों, इससे हमें डिवाइड करना है, इसमें हमें किसको डिवाइड करना है दोस्तों, इसमें हमें डिवाइड करना है किससे, 999 से, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, 999 जो है वो 3 नंबर है और वो भी इतना बड़ा 999। तो अब दोस्तों इतना बड़ा टेबल तो किसी को लर्न नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसको 1000 मानेंगे, क्योंकि दोस्तों 999 1000 से कितना कम है, 1 कम है। और 1000 ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि इसमें 3 जीरो आते हैं और साथ ही साथ 1 भी आता है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर भी अगर आप 3 अंक लेंगे तो क्या है, इससे कम है, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमें 4 अंक लेने पड़ेंगे, 8999। अच्छा, अब 999 से 8999 कितनी बार में जाएगा, तो इसके लिए 1000 से भाग देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों ये जो 8999 है वो क्या है, 9000 से कितना कम है, सिर्फ 1 कम है। तो ये दोस्तों 1000 से 9 बार जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये 9 बार जाएगा, तो 1009 कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। उसमें से क्या करेंगे, 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों 9 टाइम्स लेके जा रहे हैं और इसमें से क्या हो रहा है, 1 जो है वो 9 बार घटाया जा रहा है। तो 1 को 9 बार घटाने से अच्छा हम उसको डायरेक्ट 9 ही घटा दें। तो अगर दोस्तों हम 9000 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8991। यहाँ 8 आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 9 उतार लेंगे, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब दोस्तों संख्या उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने आंसर में 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना 0 बढ़ाए हमें अगली संख्या मिल ही नहीं पाएगी। अगर आप जबरदस्ती उतारते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने 9 उतार लिया, अभी भी क्या है, अभी भी ये से कम है, तो अभी भी कम है, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर इसको उतार लेंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो मतलब कि दोस्तों जैसे जैसे संख्या में कम पड़ती जाती है हम 0 बढ़ा करके अपना संख्या उतारते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर गौर फरमाया जाए दोस्तों तो ये क्या है, 8999, मतलब सेम वही संख्या है दोस्तों जो हमारी ऊपर थी। तो अगर दोस्तों ऊपर वाली संख्या 9 बढ़ गई थी तो ये भी 9 बढ़ जाएगी ना, क्योंकि दोस्तों संख्या क्या है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। 9 बार जाएगा, आ जाएगा 8991। अब इधर कितना बचा दोस्तों, 8, इधर दोस्तों कुछ भी नहीं बचेगा, अब 8 हो गया, ठीक है। अब 9 को उतारेंगे, 89। आपको लग रहा होगा 89 हमारा रिमाइंडर है, पर नो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया होता और आपका सिर्फ 8 बचा होता तो 8 हमारा रिमाइंडर हो जाता। पर आगे आपकी एक संख्या उतारने के लिए अभी है, तो हम जब 9 को उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। फिर भी वो भाजक से कम है और आगे संख्या उतारने के लिए है नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उसको एक बार 0 टाइम्स भी ले जाते हैं, ले जाएंगे, आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया। मतलब कि इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपको सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ 89 आया होता तो भी वो आपका रिमाइंडर हो जाता बिना 0 लगाए, लेकिन वो आपका उतार करके आया है, आगे उतारने की संख्या नहीं है, भाजक से कम है, इसलिए दोस्तों हमारा ऐसा 0 होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों आगे, तब तक के लिए बाय।